Hello everyone, welcome back to my channel. So if you are new to my channel, subscribe to my channel. तो आज हम ये पार्ट डिस्कस कर लेते हैं फ्रैक्शन का, जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है हम आगे समझते हैं। सो हे दिस इज कौस्तुभी मौर्य, लेट्स बिगिन। तो देखिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है कि इक्वी, हम यहाँ पे पहले समझते हैं, नाम से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बोला है इक्वी, ठीक है। इक्वी मतलब क्या होता है, यहाँ हमारा इक्वी मतलब होता है इक्वल, ठीक है। इक्वी मतलब होता है इक्वल, तो इसलिए यहाँ पे समथिंग कुछ इक्वल का बात होगा, ठीक है। हम समझ पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ इक्वालिटी की बात होगी, मतलब कुछ बराबर हो रही होंगी चीजें, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, एक यहाँ पे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में क्या बोल रहा है कि फ्रैक्शन दैट शो द सेम पार्ट ऑफ द होल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब होल मतलब पूरा का, जो होल का जो सेम पार्ट है, उसको जो भी फ्रैक्शन दिखाता है उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब इस पूरे का सेम पार्ट अगर दिखाता है जो भी फ्रैक्शन, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट। चलिए देख लेते हैं। तो क्या बोला है कि होल सेम पार्ट, मतलब कि ये हमारे पास एक ये बॉक्स है, ठीक है। ये ऐसा बॉक्स है, ये और फिर ये तीसरा वाला, इन सबका साइज हमें सेम दिख रहा है, ठीक है। हम इसका फ्रैक्शन लिख देते हैं। क्या है फ्रैक्शन, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पे 2 और 1 शेडेड है वो, ठीक है। यहाँ पे कितने ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4, तो 4 2 ब्लॉक्स शेडेड हैं। फिर यहाँ पे हैं 6 और 3 ब्लॉक हमारे शेडेड हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि ये जो हमारे पास ब्लॉक्स हैं उसमें हम देख पा रहे हैं ये जो हैं 2 पार्ट हैं, एक ये इधर का पार्ट शेडेड है, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। फिर यहाँ पे देखते हैं सेम पार्ट, अगर हम देखें तो ये पार्ट नंबर 1 है। अगर हम इस लाइन को भी ना देखें, इस वाली लाइन को, तो देखते हैं ये पूरा पार्ट पिछले वाले की तरह ही है और ये दूसरा पार्ट है। बस इसमें क्या हुआ कि अब इस पार्ट को और इस पार्ट को शेडेड कर दिए, एक ही पार्ट में 2 पार्ट बना दिए। फिर इसमें एक ही पार्ट में 3 पार्ट बना दिए। तो अगर हम देखें तो ये क्या है, इसी का मतलब डेफिनेशन से समझते हैं, फ्रैक्शन दैट शो, ये जो फ्रैक्शन है जो दिखा रहा है सेम पार्ट दिखा रहा है, हाँ सेम पार्ट, मतलब इधर वाला पार्ट, ये भी सेम पार्ट, ये भी सेम पार्ट, ठीक है। तो हमें सेम पार्ट जो दिखा रहा है ऑफ द होल, मतलब इस पूरे का सेम पार्ट दिखा रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। तो मतलब यहाँ पे ये जो 1/2 है ना, वो इक्वल होगा 2/4 के, और ये इक्वल होगा 3/6 के। तो हमने ये डेफिनेशन से समझ लिया कि यहाँ पे ये कैसे इक्वल हो रहा है और क्यों इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने देख लिया कि कैसे हम निकाल, मतलब कैसे हम यहाँ पे कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। यहाँ भी बोला हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ अ नंबर। कैसे हम किसी भी नंबर का, गिवन जो नंबर है हमारे पास, उसका हम फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल पाएंगे, तो देखिए यहाँ पे होगा फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नंबर फाइंड करने के लिए ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन यू कैन मल्टीप्लाई, या तो हम उसमें नंबर में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे या तो हम डिवाइड करेंगे। किस में करेंगे, बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास नंबर दिया हुआ है 2/4, ठीक है। अगर हमको इसका इक्विवेलेंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, इसमें ये बोला है कि सेम नंबर को या तो मल्टीप्लाई करो या तो डिवाइड करो। तो हम मल्टीप्लाई वाला देख लेते हैं पहले, ठीक है। मल्टीप्लाई वाला देख लेते हैं पहले। तो मल्टीप्लाई, मान लीजिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो बोला है कि बोथ नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मतलब ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4,
ये हो जाएगा हमारा 8। फिर अगर इसका इक्विवेलेंट निकालना हो 4 और 8 का, तो मान लीजिए हम 3 से कर लेते हैं, तो ऊपर और नीचे दोनों से कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 12, 24। तो ये हमारा कैसे निकल रहा है ना, समझ पा रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का क्या मतलब और डिवाइड का। यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड करने के लिए 2/4 डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो ये भी हमारा निकल जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम ये कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ देखते हैं अगला। तो यहाँ पे जब भी हमें कोई भी नंबर देना होगा और हमें इक्विवेलेंट नंबर निकालना होगा, तो हम उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जिस भी नंबर से करेंगे बस ऊपर नीचे दोनों से करेंगे, तो ये हमें बताएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर कोई भी आपको कहे कि आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, तो बस आपके पास अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है तो आप उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो निकल जाएगा उसके आगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 2/3 के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं, मतलब 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसे ऐसे निकालने हैं, मतलब 1 2 ऐसे करके 5 निकालने हैं, पूरे 5 निकालने हैं। तो हमने 2/3 को यहाँ लिख लिया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर और नीचे, ये हमारा हो गया पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फिर दूसरा देख लेते हैं, 2/3 दिया है, इसको हम क्या करते हैं 3 से कर लेते हैं। ठीक है, लाइन वाइज चल रहे हैं 2 3। फिर उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है थर्ड, थर्ड ले लेते हैं हम, देखते हैं 2/3 4 से कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों सेम ही करेंगे, बस ये ध्यान रखना है, तो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल जाएगा। 2/3 को हम क्या कर लेते हैं 5 से कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिफ्थ है, तो 2/3 को हम क्या करते हैं 6 से कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम निकालेंगे तो हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा। और ये सारे नंबर ना आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैं भी बताती हूँ। तो जैसे 2 2s are 4, 3 2s are 6, 3 2s are 6, 3 3s are 9। ठीक है, 4 2s are 8, 3 4s are 12, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 6 2s are 12, 6 3s are 18। तो ये हमारे हो गए इक्विवेलेंट नंबर। अब ये इक्वल है। ठीक है, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, ये 4/6 जो है 6/9 के इक्वल है, और ये जो है ये हमारा 8/12 के इक्वल है, ये जो है हमारा ये 10/15 के इक्वल है, और ये जो है हमारा 12/18 के इक्वल है। तो अब हम इसको इक्वल कैसे बोल रहे हैं इस नंबर को कि ये सब इक्वल हैं, क्योंकि देखने में तो अलग हैं। ठीक है, तो देखिए इसको समझने का है एक तरीका कि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे ना, जैसे हम 4 और 6 को डिवाइड करते हैं, चलिए, तो ये आ जाएगा 2/3। कैसे काटा, 2 के टेबल से काटा, 2 2s are 4, 2 3s are 6। अब ये नहीं कटेगा तो इसको नहीं काटेंगे। फिर इसको देखते हैं, 3 के टेबल से ये कट रहा है ना दोनों, 6 और 9, क्योंकि 2 के टेबल में तो नहीं आता है 9, तो 3 के टेबल से 3 2s are 6, 3 3s are 9। फिर ये हो जाएगा 2 2 के टेबल से कटेगा, या फिर 4 के टेबल से काट लो, तो 4 2s are 8, 4 3s are 12। फिर इसको 5 से काट लेते हैं, 5 2s are 10, 5 3s are 15। फिर इसको काट लेते हैं 6 के टेबल से, 6 2s are 12, 6 3s are 18। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 है, और 2/3 हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 2 2 2 2, और यहाँ पे भी 3 3 3। तो मतलब हम समझ पा रहे हैं जब भी हम इसको ऐसे फ्रैक्शन में काट लेंगे ना, तो ये हमेशा इक्वल आएगा सब नंबर, इसलिए इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये था हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का बेसिक, जिससे हम समझ पा रहे हैं हम क्यों कह रहे हैं इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्योंकि ये इक्वल आते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने का तरीका भी हम समझ गए। अब है हमारे पास ये क्वेश्चन, इसमें बोला फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन
2/5 से ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो जो कि उसमें न्यूमरेटर 6 आता हो। न्यूमरेटर क्या होता है? ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो इसमें ऐसा करना है हमें कुछ मल्टीप्लाई कि हमारा 6 आ जाए। तो अगर हम देखें तो 2 के टेबल में 6 कब आता है? 3 से आता है। तो भाई अब ये बोलेगा कि मुझे तो तुमने 3 दे दिया, 5 बोलेगा मैं अकेला क्यों रहूँ, मुझे भी 3 दो, तो इसको भी 3 दे देंगे। तो ये हो जाएगा 15। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो अगर हमारे पास है 6/5 और बोलता है कि इसका डिनोमिनेटर तुम 10 बना दो, या चलिए न्यूमरेटर ही ले लेते हैं, न्यूमरेटर तुम 12 बना दो। न्यूमरेटर हमारा 12 आना चाहिए, ठीक है, इस नंबर से। तो कैसे होगा? 6 से हमारा 12 कैसे बनेगा? 6 से हमारा 12 बनेगा अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर 5 बोलेगा कि भाई मुझे भी 2 दे दो, मैं अकेला क्यों रहूँ, तो इसको दे देंगे 2। तो ये हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। इसी तरह हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हमें न्यूमरेटर मांगा है तो हम देख लेंगे कि कैसे हमारा बोल रहा है और फिर हम ले लेंगे उसको, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है क्वेश्चन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। 15/35 हमारे पास क्वेश्चन है और हमें डिनोमिनेटर बनाना है 7। तो यहाँ हमारा डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है, न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है। तो इसको हमें बनाना है 7, ठीक है। तो यहाँ पे आता है अब हमारा डिवीजन, क्योंकि अगर हम 35 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं बनेगा वो। तो अगर हम 35 को डिवाइड कर दें 5 से तो हमारे पास 7 आ जाएगा। 5 7 ज़ा 35, तो ये हमारा आया। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 7 से, सॉरी 5 से, तो हमारा 7 आ जाएगा, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं ना 5 से। तो अब 15 बोलेगा कि भाई मैं क्यों अकेला रहा हूँ, मुझे भी दे दो 5, तो इसको भी दे देंगे। तो अगर हम 15 को डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारा क्या आता है? 3 आता है ना। 5 की टेबल में 15 कितनी बार में आता है? 3 बार में। तो ये हमारा आ गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। अगर हम देखना चाहें कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं, 5, 15 और 35, क्या ये 3/7 है? ऐसे तो नहीं दिख रहा है कि 3/7 है, लेकिन अगर इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा, तो आया ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये सेम, इसीलिए इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है हमारे पास 2/9 हमारा नंबर है, उसको बनाना है हमारे डिनोमिनेटर को 63। डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला, न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला। तो डिनोमिनेटर को बनाना है 63। 9 में 63 9 के टेबल में कभी आता है? 7 बार में आता है। 2 भी बोलेगा मुझे भी चाहिए 7, तो 7 2 ज़ा 14, ठीक है। अगर हम देखना चाहेंगे 2/9 और 14/63 सेम है, इक्विवेलेंट है, तो इसको 7 से काटेंगे 2, इसको 7 से काटेंगे 9, आया ना इक्वल। तो ये हुआ हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ओके। सो थैंक यू, आज का टॉपिक यहीं तक। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और लाइक भी, और इस वीडियो को जिसको भी नीड हो उसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।